मैं इलम सिंह चौहान, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। जैसे कि इस समय जो कोरोना वायरस संक्रमण है उसकी जो दूसरी लहर है वो पूरे देश सहित जो पहाड़ी राज्य है वहां पर भी काफी तेजी से जो है अपने पीक पर है। तो उसी के मद्देनजर आज उत्तराखंड के विधानसभा विकास नगर जो विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी आज यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय विकास नगर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल में दवाइयों को लेकर जो रिक्वायरमेंट उनको बताई थी तो एक समाज सेवी रिंकेश शर्मा जी द्वारा आज वहां पर दवाइयां भी हॉस्पिटल को दी गई और माननीय विधायक द्वारा जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कार्य होने हैं उसके लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। एक तो चूंकि जैसा आप सब लोगों को मालूम है डॉक्टर विजय साहब इसके नोडल हैं हमारे यहाँ एसडीएच में। बाकी यहाँ डॉक्टर चौहान हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं हमारे, डॉक्टर प्रदीप हैं, डॉक्टर जोशी हैं, तमाम सारे स्टाफ हैं। तो हमारी रेगुलर इस पे बात हो रही, तो थोड़ा सा बीच में महसूस हो रहा था कि जो दवाइयाँ हैं कोविड पेशेंट्स को दी जानी हैं जिनको ये सब लक्षण वगैरह आते हैं उसकी थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। तो जिन ज़रूरी दवाओं का जिसमें पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन और विटामिन सी वगैरह वगैरह, तो उसको इमीडिएटली हमारे साथी हैं रिकेश शर्मा जी, इनका फार्मा इंडस्ट्री है, तो इनसे मैंने तुरंत कहा तो इन्होंने नितांत स्वैच्छिक आधार पर ये 100 पैकेट इन सब दवाओं के आज उपलब्ध कराए और आगे भी इन्होंने एश्योर किया कि आगे भी जो तमाम सारी एक प्रकार से ट्रीटमेंट की चीज़ें तय की जा रही है उसमें भी ये कोटा बेस्ड जो फार्मा इंडस्ट्री वो हमें सहयोग करने को तैयार है। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है चूँकि ये इस पूरे विकास नगर क्षेत्र में कोऑर्डिनेट करता है सारी व्यवस्थाओं को, ये इसका एक प्रकार से ओवरऑल कंट्रोल है, ये अम्ब्रेला फैसिलिटी है। तो यहाँ पर भले ही अपने आप में कोविड केयर सेंटर नहीं है लेकिन जितनी फील्ड में तैयारी है, वैक्सीनेशन है, लोगों को दवा पहुंचाना है, तमाम सारे देखभाल करनी है, जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके इंतज़ाम देखना है, तो सब इनको है। तो यहाँ पर इस बात की कठिनाई आ रही थी कि यहाँ जो कोविड प्रबंधन में मटेरियल आ रहा है, सामग्री वगैरह आ रहा है, उसके प्रॉपर भंडारण वगैरह की स्थिति नहीं थी। तो डॉक्टर साहब का रिक्वेस्ट था तो उसको देखा है, तो आज मैंने उसके लिए एक भंडारण कक्ष को तत्काल स्वीकृत कर दिया और कल परसों तक उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ तत्काल एक टॉयलेट्स की आवश्यकता थी, उसको भी मैंने सैंक्शन कर दिया है, उसका भी एकदम तुरंत काम प्रारंभ होगा। इस प्रकार से इस मुश्किल के दौर में बहुत, जिसे कहना चाहिए बहुत असाधारण तरीके से हमारे डॉक्टर्स और हमारा हेल्थ का जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है बहुत असाधारण तरीके से कठिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। हमें उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वहाँ हम उनके लिए फैसिलिटेटर हैं, काम वो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा मदद का हाथ हम बढ़ा सकते हैं। जैसे परसों ही जब मैं आसाराम में जो 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा था तो मैंने देखा तमाम सारा हमारा महिलाएं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। बाहर तो लॉक कर्फ्यू वगैरह है, तो सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे जाते हैं, बीच में टी ब्रेक तक उनको नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने वर्कर से कहा कि भाई कम से कम 2 बार चाय तो हम उपलब्ध करा ही सकते हैं। तो मैंने टीम बना करके वो ड्यूटी लगी है वो 2 बार चाय देने का। ये फिर से वैक्सीनेशन का रिज्यूम होगा तो हर वैक्सीनेशन सेंटर पर मैंने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी, कम से कम 2 बार चाय वो सर्व करेंगे। ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है सबका। तो तमाम सारे हमारे जो साथी लोग हैं, कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों को जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, घर तक उनको मेडिसिन्स का कुछ ज़रूरतमंद भी है, जिनके पास पैसा भी नहीं है तो ख़रीद के भी पहुंचा रहे हैं, उनको दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं। जो सेल्फ होम आइसोलेशन में रह रहे हैं कहीं कहीं उनको अचानक रूप से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही बाकायदा लोकल पुलिस के माध्यम से, क्योंकि ये हो रहा था कि साहब मिल नहीं रहा ब्लैक में, तो लोकल पुलिस के माध्यम से मैंने 10 यूनिट ऑक्सीजन फ्लो मीटर मंगाए। वो हम लोगों ने तमाम सारे लोगों को दिए, वो लोगों में बांटे गए कि जिन जिन को ज़रूरतमंद है। तो
जिसे कहते हैं ना कि तिनके का भी सारा लग जाए तो आप उस किसी के भी योगदान को कम नहीं कह सकते। मैं तो ये कहता हूँ इस मुश्किल के दौर में कोई किसी को भैया जिसको नहीं मिल पा रही है, जो गरीब आदमी हैं, उसको आपने यदि वो पैरासीटामोल की 10 गोलियां दे करके भी आप आ गए, फलाना आ गए, लेकिन अंडर मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल केयर, तो मदद है, तो उसको सबको करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि सब लोग मिलकर के इसको कर रहे हैं और अच्छे से। मैं इस क्षेत्र में तो कह ही सकता हूँ, मेरे इस क्षेत्र में इस उप जिला चिकित्सालय के मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ अस्पतालों के बारे में छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है, कोई कहता है ओवर रेटिंग हो गई, उस पर भी नज़र रख रहे हैं। अभी परसों ही हमारे डॉक्टर्स ने जा कर के लोकल हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया कि कहीं ओवर रेटिंग तो नहीं हो रही है, ओवर बिलिंग तो नहीं हो रही है, फैसिलिटीज़ पूरी है, प्रॉपर है, नहीं है। आज सुबह ही मैंने जो स्टेट कंट्रोल रूम है उससे बात की तो ये जानकारी आई थी कि एक आध अस्पताल से जो कोविड डेथ्स थी वो रिपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइमली वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको बाकायदा देवर सर्व्ड नोटिस और बाकायदा उन्होंने टाइमली सब सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दिया। तो हम कुल मिला करके हमें एनफोर्स भी करना है, हमें नज़र भी रखनी है, हमें नियमों का पालन भी करना है, लेकिन साथ ही साथ वो सरकारी हो, वो प्राइवेट हो, वो कोई भी हो, साथ ही साथ हमें उन्हें प्रोत्साहित भी करना है कि अल्टीमेटली लोगों को इलाज मिले। और एक बात मैंने और जिसको मैं अभी डॉक्टर विजय को, डॉक्टर चौहान साहब हैं यहाँ पर और तमाम डॉक्टर जोशी है, जो एक चीज़ और है कि जो ये प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, इनको मैंने सख्ती से कहा है कि जो आयुष्मान का कार्ड है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, वो कोविड के ट्रीटमेंट में भी आयुष्मान के कार्ड को नहीं रिफ्यूज कर सकते, वो उनको एंटरटेन करना है। ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें फिर हम कार्रवाई करेंगे।